हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है अभिमन्यु अरोरा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और कैसे मेरे गेस्ट को योगा ने हेल्प करा उस डिप्रेशन से बाहर आने में। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट है। इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है और ऑडियो स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूज़िक और एप्पल पॉडकास्ट पे अवेलेबल है। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, अ सर्टिफाइड योगा टीचर जिन्होंने टीचिंग शुरू करी थी 2021 में, एडवांस चक्रा हीलर एंड रेकी हीलर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन योगा, corporate employee, and a postpartum depression survivor. Her name is Ishu. Ishu, welcome to the podcast. Thank you so much, Abhimanyu. I'm really excited to be part of this podcast. So, thank you. Thank you. How are you? I'm great, as always. Oh wow. ठीक है, एंड फाइनली आज हमारा पॉडकास्ट हो पा रहा है, जो Yes. बहुत टाइम से डिले हो रहा था। ठीक है। Yes. तो ईशू, मैंने आपकी रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर आपने मेंशन किया था क्लियरली कि 2018 में आपने ट्विंस को बर्थ दिया। देन उसके बाद बहुत कुछ हुआ आपके साथ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी था, एंड फिर आपको योगा ने हेल्प करी उससे वहाँ से बाहर आने के लिए। तो इससे ज़्यादा कि मैं कुछ बताऊँ, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो? डेफिनेटली अभिमन्यु, आपने बिल्कुल सही बोला। 2018 में मैंने ट्विंस को बर्थ दिया था। आई डिलीवर्ड माय ट्विंस इन 2018। उसके बाद से नॉर्मल मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की है मेरे डिफरेंट पॉडकास्ट में भी। मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बोलूँगी इस बारे में, बिकॉज मैं जर्नी के बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट में। हाँ तो जी। ट्विंस को बर्थ देने के बाद भी जैसे नॉर्मली एक होता है कि एवरीवन वाज सो हैप्पी अराउंड मी कि ट्विंस हो गए हैं, दैट टू एक बॉय एक गर्ल। बट कहीं ना कहीं एक वॉइड था अंदर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन आई डेंट फील लाइक होल्डिंग माई ट्विंस। ये बात मैंने पहले कभी भी नहीं बताई है किसी को भी। आई डेंट फील लाइक इवन लाइक होल्डिंग माई ट्विंस, यू नो, ब्रेस्ट फीड देम। आई डेंट फील लाइक इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो ट्विंस हैं वो उनको बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड मैंने नहीं करवाया है। दे वर ऑन द फॉर्मूला मिल्क ओनली, बिकॉज मुझे मन ही नहीं करता था वो करने का। आई डेंट फील अटैच टू देम, आई डेंट फील कनेक्टेड टू देम, एंड मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। एंड जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है आज तक कि मुझे मन नहीं करता था उनको ब्रेस्ट फीड करने का। क्योंकि एक होता है इंडियन सोसाइटी में ना, यू आर गेटिंग जज्ड, आपको लोग जज करते हैं, एंड दे माइट क्वेश्चन यू, ऐसी कैसी माँ हो, तुम्हारा कैसे नहीं मन कर सकता अपने बच्चों को ही ब्रेस्ट फीड करने का या उन्हें होल्ड करने का, या आई वॉज नॉट फीलिंग कनेक्टेड टू देम। बट ये सच है, दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि दे वर ऑन द फॉर्मूला मिल्क थ्रू आउट। एंड अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड बहुत लेट मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम इन अ डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक पीरियड तक ही रहता है, जब तक आप पोस्टपार्टम पीरियड में होते हो तभी तक वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर उसके बाद वो एक्सटेंड करता है तो वो डिफरेंट डिप्रेशन बन जाता है। जैसे मेरे केस में वो क्लिनिकल डिप्रेशन बन गया था। आई वॉज डायग्नोस्ड मच लेटर इन टू दैट। तो पोस्टपार्टम जो फेज होता है वो आपका 9 months तक ही होता है पोस्ट डिलीवरी, तभी तक वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहलाता है। तो येस, आई वॉज इन टू डिप्रेशन एंड आई एम अ डिप्रेशन सर्वाइवर ऑल्सो। मैं उससे बाहर आई हूँ खुद से ही, एंड उसमें भी लाइक मेरे किड्स का बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं के थ्रू ही लाइक आई वॉज इन टू अ जर्नी। योगा मुझे कैसे मिला, जैसे कहते हैं ना कि बाद में बस कहानी अपने आप बनती गई, तो वही होता गया। तो उन्हीं के थ्रू ही शायद मुझे योगा मिला, एंड योगा के थ्रू ही मेरा उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप हुआ धीरे धीरे, एंड नाउ वी आर इंसेपरेबल। सो मेरे बच्चों ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है एंड एक नई लाइफ दी है। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, बट एक्चुअली मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चों के थ्रू मुझे एक नया जन्म मिला है। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, एंड हमारा पॉडकास्ट करने का
मेन रीज़न यही था कि बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, एंड इस जर्नी में हम और बात करेंगे। तो अभी योगा के बारे में बात करते हैं कि योगा ने आपको हेल्प करा वहाँ से बाहर आने में। तो एग्जैक्टली डिप्रेशन में आपको क्या फील हुआ था एंड कैसे योगा ने वो चेंज करा आपको, कि अपने आप में क्या फील होता था बिफोर योगा एंड आफ्टर योगा, कैसे वो पूरी जर्नी रही? देखिए, डिप्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रॉमास होते हैं, पास्ट ट्रॉमास, जिनको आप हील हम्म। नहीं कर पाते हो, और वो इतने ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं कि एंड सबका जो रिएक्शन है उसमें वो डिफरेंट होता है। जैसे हम कहते हैं हम्म। लाइफ का कोई मैनुअल नहीं होता, लाइफ किसी मैनुअल हम्म। के साथ नहीं आती कि एक पर्टिकुलर वे से ही चलेगी लाइफ। सबकी लाइफ डिफरेंट वे से चलती है। उसी तरह जो डिप्रेशन जर्नी होती है वो भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम्म। मेरे केस में क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया, मतलब मुझे अपने बच्चों के साथ ही कनेक्टेड फील नहीं होता था, या उनको हम्म। उठाने का मन नहीं करता था, या उनके साथ खेलने का मन नहीं करता था। आई वॉज फीलिंग सो लॉस्ट। मतलब मैं हम्म। फिजिकली भी इतना ज़्यादा ड्रेन्ड आउट थी कि मेरे में वो हिम्मत ही नहीं थी कहीं ना कहीं। तो मुझे बस हमेशा ऐसे लगता था कि they were just seems to be a liability to me, a responsibility to me, कि हाँ आ गए हैं अब मुझे उनका ध्यान रखना है। बट कनेक्शन बिल्कुल भी फील नहीं होता था। प्लस डिप्रेशन में यूजुअल जो होता है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आपको अपनी लाइफ से प्यार नहीं रहता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, एमलेस लगती है आपको अपनी लाइफ, कुछ मोटिव नज़र नहीं आता। प्लस उस पॉइंट ऑफ अ टाइम पे आई वॉज नॉट वर्किंग ऑल्सो। मैंने जब कंसीव किया था उससे पहले ही मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, कॉर्पोरेट जॉब। एंड हम्म। योगा में तो मैं बाद में आई हूँ, हम्म। टीचिंग भी मैंने बाद में स्टार्ट किया है। तो इस हम्म। पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज नॉट वर्किंग ऑल्सो, कुछ भी नहीं था हम्म। मतलब करने के लिए। और बिल्कुल ऐसे लगता था कि लाइफ में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। यू फील हम्म। वेरी हेल्पलेस। और लोग भी आपको समझ नहीं हम्म। पाते हैं। आपकी हम्म। एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा हो जाती है लोगों से, क्योंकि आप खुद ही हील्ड नहीं हो जब तक। तो राइट। आपको दूसरों में ही प्रॉब्लम्स नजर आती हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम हम्म। पे। तो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करना हर चीज के लिए, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई। सो ये सब जो नॉर्मल चीजें होती है वो होती है। हम्म। तो योगा हम्म। से पहले जब आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस, एंड जब धीरे धीरे जैसे जैसे योगा करना स्टार्ट किया, तो आप पहले फिजिकली हील करते हो। जब आप फिजिकली हम्म। हील करना स्टार्ट करते हो तो आपको इमोशनली अपने आप धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते हैं, एवरीथिंग टेक्स टाइम। मतलब इट टुक मी अराउंड 1.5 year टू कम आउट ऑफ इट। सो छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, चेंजेस होते हैं डेफिनेटली योगा से, बट टाइम लगता है हर चीज में। ओके। तो योगा, आप किसी ने आपको बोला था योगा शुरू करने के लिए, कैसे आपने नहीं नहीं। योगा में आप स्टेप इन करा? मैंने एक्चुअली इंस्टा पे ऐसे ही एक पोज देखा था, योगा पोज। एंड योगा मैंने पहले बचपन में किया है, जब मैं आई थिंक आई वाज इन 6th standard। तब मैंने ओके। आई थिंक 1-1.5 साल योगा किया था। मैं एक हम्म। योगा आश्रम जाती थी करने। तो ओके। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। बचपन में जैसे होता है ना कि चले गए किसी के साथ, कोई जा रहा है तो बस हम्म। वैसे। तो मैंने किया था, बट कभी मैंने उसको ऐसे सीरियसली नहीं लिया। तो हम्म। एक योगा पोज मैंने इंस्टा पे देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। हम्म। बस वो कब एक पोज से 2 पोज, और फिर वो डेली प्रैक्टिस होने लग गई, एंड वो कब हम्म। पैशन बन गया तो पता ही नहीं लगा। तो लोग इंस्टाग्राम को ब्लेम करते हैं बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन आपकी लाइफ का एक मोटिव आपको इंस्टाग्राम से मिल गया इनडायरेक्टली। या एंड हम्म। मतलब मुझे लगता है कोई भी चीज अगर आप अच्छे से यूज करो तो हम्म। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी बनती है वो हमारी हेल्प के लिए बनती है, लेकिन हम लोग उसको इतना ज्यादा अब्यूज कर देते हैं कि वो एक कर्स बन जाती है। तो अगर आप राइट। अच्छे से यूज करेंगे तो सब चीजें बेनिफिशियल है डेफिनेटली। हम्म। तो आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगता है कि योगा और जो डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो वर्कआउट्स होते हैं एंड योगा, तो आपको क्या बेसिक डिफरेंस लगता है इन सब में? सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है सब चीजों में, योगा में और हम्म। बाकी चीजों में। योगा इज अ ब्रेथ गेम। अगर आप ओके। ब्रीद नहीं कर रहे हो प्रॉपरली हम्म। योगा में भी, तो योगा सिर्फ एक डिफरेंट वर्कआउट है, नथिंग एल्स। ओके। तो हम्म। अगर आप ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहे हो तब वो योगा है, अदरवाइज वो एक हम्म। नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वट एवर आप जो भी लेना है। प्रॉब्लम किसी हम्म। भी चीज में नहीं है, इट्स रियली गुड। आप चाहे रनिंग ऑप्ट करो, जिमिंग ऑप्ट करो, कैलिस्थेनिक्स ऑप्ट करो, या डांस करो, एवरीथिंग इज सो गुड। मतलब बेसिकली आपको कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी चूज करना है, बट अगर योगा और बाकी एक्टिविटीज में आप डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ ब्रेथ का डिफरेंस है। ओके। और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा टॉपिक, वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा में, उसके बारे में बताओ।
इसका भी मैं आपको एक बताती हूँ एक्चुअली। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगी अभी, क्योंकि वो हम्म। चीज़ अभी एक होनी बाकी है। अच्छा। बट वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंस्पिरेशन मुझे मिली है अपने बेटे से। ओ। और उसका देख के आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो बी मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन समथिंग। ओके। एंड क्योंकि मैं योगा करती थी, तो मैंने फिर मैनिफेस्ट किया। एंड मतलब आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो योगा में एक पोज होता है, स्प्लिट्स पोज, फुल हम्म। स्प्लिट्स जो हम करते हैं, मिडल हम्म। स्प्लिट्स, तो वो मेरा अच्छा प्रैक्टिस है उसमें काफ़ी। तो मैंने ऐसे हम्म। मैनिफेस्ट किया कि मुझे उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इंस्पिरेशन हम्म। मेरा बेटा ही था उसमें। तो फिर मैंने उसके लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने सर्च किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बन सकता है, कहाँ कहाँ पे बन सकता है। तो ओके। मुझे आई केम थ्रू हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो इनका हम्म। एक कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ, हार्वर्ड्स का, वर्ल्ड ओके। रिकॉर्ड में। सो हम्म। फिर उसमें प्रोसेस रहता है पूरा। आई सर्च्ड फॉर द मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन योगा। तो देन आई केम टू नो कि स्प्लिट्स में अभी तक कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है हार्वर्ड में रजिस्टर्ड। देन ओके। आई टॉक टू देम, देन आई गेट टू नो हम्म। कि स्प्लिट्स का कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। देन आई होल्डेड दैट पोज फॉर 11 minutes एंड ओ। दे अप्रूव्ड इट। दैट्स हाउ आई मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन योगा। तो प्रोसीजर क्या होता है इसका, अगर आप बताना चाहते हो? मतलब क्या वीडियो बना के भेजना होता है इनको? यस। सो पहले आप एक रिप्रेजेंटेटिव आपको दिया जाता है बेसिकली आपके पूरे प्रोसेस के लिए। आप पहले उनसे हम्म। बात करते हो कि आप किस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो। फिर वो ओके। आपको बताते हैं कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या इट्स अ न्यू रिकॉर्ड। जैसे मेरे केस में इट वाज अ न्यू रिकॉर्ड। सो ओके। यू हैव टू सेंड योर वीडियो टू देम। हम्म। फिर वो हम्म। पूरा वीडियो को प्रोसेस करते हैं। बेसिकली दे सी कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, वेदर यू हम्म। हैव एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ स्मॉल वीडियोस टू मेक अ लार्ज हम्म। वीडियो, नॉट फेक है या ओरिजिनल है बेसिकली। सो वो हम्म। पूरा टेस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। इफ इट गॉट अप्रूव्ड, फिर उनका हम्म। प्रोसीजर रहता है दैट दे सेंड यू सर्टिफिकेट एंड मेडल। सो दैट ओह। वे। या ओके, तो मतलब उनकी वेबसाइट वगैरह होती है, वहाँ से रीच आउट करा आपने उन्हें? इंस्टाग्राम से ही रीच आउट किया था। आपके लिए इंस्टाग्राम ना, आपका इंस्टा गेम बहुत स्ट्रांग है गाइज। इंस्टा गेम स्ट्रांग है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ईशू की पोस्ट देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, तो भाई इतना कंसिस्टेंसी मतलब कोई नहीं कर सकता इतना। आपका ऑलमोस्ट रोज ही कुछ ना कुछ आ रहा होता है, एंड थैंक विच यू। इज़ रियली इंस्पिरेशनल। ठीक है, एंड आप जॉब भी कर रहे हो? यस। ठीक है, एंड शायद आप उसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो जहाँ पहले मैं जॉब करता था। करेंगे इसके बारे में बात। इन द सेम कैंपस। राइट। ठीक है, एंड तो अभी आप कैसे मैनेज करते हो, जो मतलब ट्विंस भी हैं घर पे, फिर योगा भी है एंड जॉब भी है, ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो आप? कैसे टाइम निकालते हो सबके लिए, क्योंकि पॉडकास्ट के लिए बड़ा मुश्किल से टाइम निकला है हमारा। मुझे लगता है कि एट द एंड ना कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास लाइफ में। मैंने एक चीज सीखी है कि सब कुछ हार्ड है। कहीं पे हम्म। रहना, कहीं से निकलना, दोनों चीजें हम्म। हार्ड है। कंसिस्टेंट रहना, लेजी रहना, दोनों चीजें हार्ड है। यू हैव टू चूज योर हार्ड। तो हम्म। जब आपको पता है कि आप कहाँ से आए हो और आप वहां वापस नहीं जा सकते, तो हम्म। यू हैव टू प्ले। सो और ओके। दूसरी चीज जो मुझे कंसिस्टेंटली, मतलब मोटिवेशन, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड। हम्म। मोटिवेशन इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड अकॉर्डिंग टू मी। ओके। इट्स अ वेरी ओके। नेगेटिव वर्ड। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन ढूंढते हो ना, तो मोटिवेशन आपको कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ओके। डिसिप्लिन्ड रहना किसी चीज में, कंसिस्टेंट रहना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए कंसिस्टेंसी आती है फ्रैंकली, मतलब मुझे मेरे बच्चों को देख के आती है, क्योंकि हम्म। दे आर लुकिंग अप टू मी। हम्म। जैसे दे नो कि मम्मा इज डूइंग दिस, मम्मा इज डूइंग दिस। नाउ हम्म। आई कांट, यू नो, देयर चाइल्डहुड इज इन माई हैंड्स, देयर फ्यूचर इज इन हम्म। माई हैंड। And they are also like this. They work out, they do yoga with me, they ओह। play sports, and हम्म। so they have a routine, they have a lifestyle. They हम्म। try to incorporate healthy lifestyle, healthy eating habits also. Now I cannot हम्म। back out actually. हम्म। So कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं। एंड हम्म। मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, प्लस कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। तो हमारी ये बात हुई थी कि आप वीकेंड्स आर रिजर्व फॉर माय किड्स, तो ऐसा आप क्या करते हो वीकेंड्स पे योगा के अलावा? मतलब हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद किड्स?
सो सैटरडेज हमारा मेरा मेनली रहता है क्योंकि वीकडेज में पूरा रूटीन रहता है, बच्चों का भी स्कूल रहता है एंड उनकी क्लासेस रहती हैं, मेरी भी क्लासेस रहती हैं, ऑफिस रहता है. सो वी हैव अ सेट रूटीन मंडे टू फ्राइडे. ओके। संडे आई कीप लाइक टोटली फॉर देम, मतलब कि however they want to spend their Sunday, I don't put anything, any restriction or anything, any boundaries for them. They can use their Sunday as they want. Saturday we spend time together totally, like maybe ओके। I take them out for a lunch. So week में one time जैसे we eat unhealthy, हमने एक ये थिंग बनाया हुआ है कि सैटरडेज को वी ईट अनहेल्दी. सो वी गो आउट यूजुअली सैटरडेज को. नहीं भी जा रहे हैं तो घर पे हम इंजॉय कर रहे हैं, या घर पे आई कुक फॉर देम. So Saturday, so this way we spend time together. और यूजुअली वो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि या तो वी आर प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्स और डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, या वी आर जस्ट चिलिंग आउट. सो थिंग्स लाइक दैट. सो सैटरडे टोटली आई स्पेंड विद माय किड्स एंड संडे इट्स अप टू देम हाउएवर दे वांट टू स्पेंड देयर संडे. वाह, मैं पहली बार कोई ऐसे गेस्ट से बात कर रहा हूँ जो जिनका विजन इतना क्लियर है चीज़ों को लेके. ऐसे उनको एक एक चीज़, आप कह रहे हो आप हफ्ते में एक बार अनहेल्दी खाते हो, मैं शायद हफ्ते में एक बार हेल्दी खाता हूँ, तो मेरे साथ उल्टा है थोड़ा, बट विच इज़ रियली इंस्पिरेशनल. एंड अगर योगा के बारे में थोड़ी और बात करें तो योगा का फ्यूचर आप कहाँ देखते हो? एज इन आपको प्रैक्टिस करते हो अभी कई साल हो गए हैं एंड आप टीचिंग भी कर रहे हो योगा की, तो आपको योगा का फ्यूचर कहाँ दिखता है अभी इंडिया में एंड पर्सनली इंडिया आपकी लाइफ में? में बहुत फ्यूचर है योगा का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब से मोदी जी आए हैं तब से तो आप देख ही रहे हो, हर घर योगा, घर घर योगा. एंड इंटरनेशनल योग डे भी बहुत हाई स्केल पे सेलिब्रेट होता है इंडिया में. सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया में योग का बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है एंड योगा से ही होगा. दिस इज़ लाइक ट्रू. एंड जब मैंने इंस्टा ज्वाइन किया था एज अ योगा टीचर, बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग एज अ professional, then I came across like, and even today, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि daily like I've seen lot of profiles जिन पे मैं पहली बार जा रही हूँ, and there are lot of yoga teachers. I think पहले बहुत कम होते थे, but now like there are lot of yoga teachers, they are practicing yoga. So future बहुत ज़्यादा bright है, no doubt about it. जैसे अगर हम योगा की बात कर रहे हैं तो योगा इज नॉट जस्ट आसनास. पहले तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो वो ही योगा है. योगा के एक्चुअली 8 लिम्स होते हैं, तो उसमें बहुत चीजें आती है. आपका बिहेवियर, आपका लाइफस्टाइल, आप कैसा खाना खा रहे हो, कितना आप प्रेयर कर रहे हो योगा के टर्म में बेसिकली. तो 8 लिम्स होते हैं एंड वो जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में परफॉर्म कर रहे हो. सो जैसे हम एक सेइंग भी है कि योगा इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू ऑन द मैट, इट इज व्हाट यू डू ऑफ द मैट ऑल्सो. सो वो सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना. एंड आई थिंक वो धीरे धीरे जब आप योग प्रैक्टिस करते हो, आई मीन आसना प्रैक्टिस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में धीरे धीरे आता जाता है. किसी की लाइफ में लेट आएगा, किसी की लाइफ में जल्दी आएगा, बट वो आएगा ज़रूर. ओके. एंड जो लोग भी अभी प्लान करते हैं योगा करने का बट वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो, कैसे अपनी जर्नी शुरू करी जाए? स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है एक्चुअली. तो आपकी कोई टिप्स और ट्रिक्स? आप टीचर भी हो इसलिए पूछ रहा हूँ. हमेशा आई थिंक हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी राइट मूवमेंट नहीं होता है. जैसे हम सोचते हैं, आई मीन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप सोचते हो कि हाँ मैं ये करूँगा या करूँगी, लेकिन शायद अगले साल क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या मैं योगा स्टार्ट करूँगी. नॉट जस्ट योगा स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव में, कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, सो देयर इज नेवर अ राइट मोमेंट. राइट मोमेंट अभी ही है, तो आपको अभी ही करना है. जैसे हम सोचते हैं वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, अरे ये वीडियो अच्छा नहीं है, हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे इसको अच्छा करके. डोंट वेट फॉर दैट राइट वीडियो और राइट मोमेंट, जस्ट पोस्ट इट नाउ, जस्ट डू इट नाउ. तो कभी भी राइट मोमेंट का वेट मत करो, राइट मोमेंट अभी ही है आप जब से स्टार्ट करोगे. क्योंकि आपको सिर्फ ये दिखता है कि अरे इसके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, इसके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, इसके 100K फॉलोअर्स हैं, बट आपको नहीं पता कि वो कितने सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. राइट. एंड आपका पहला कंटेंट, आपका पहला पॉडकास्ट, आपका पहला वीडियो सब बहुत खराब होता है, किसी का भी. तो डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, जस्ट डू इट नाउ. ओके. इंट्रो में इशू हमने एक और बात करी थी
चक्रा हीलिंग और रेकी हीलिंग के बारे में। हम्म। तो आपका जब ये फेज चल रहा था डिप्रेशन वाला, क्या उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी चक्रा हीलिंग की, या उससे नहीं पहले से आप ये सब कर रहे थे? नहीं नहीं, इसकी इसकी शुरुआत बहुत बाद में हुई थी। मतलब हम्म। जब मैं योगा स्टार्ट कर लिया था, मुझे हो गए थे 2 साल, हम्म। या 2 साल 2.5 साल मुझे हो गए थे योगा करते हुए। एंड हम्म। डिप्रेशन मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो ये ओके। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत बाद में हुई थी कि मैं चक्रा हम्म। हीलिंग में और रेकी हीलिंग में आई थी। तो हम्म। आई थिंक ये बात मैंने पहले भी बोली है कि कभी भी आप जब एक ग्रोथ की तरफ जाते हो, तो मैंने जितना हम्म। देखा है अपनी लाइफ से, जितना मैंने सीखा है या मैंने किसी हम्म। और को देखा है, आई थिंक आपकी सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब आप राइट। फिजिकली ग्रो करते हो, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है। हम्म। तो क्योंकि सपोज आपको लाइफ में कुछ करना है, तो आप सबसे पहले एक वर्कआउट से ही स्टार्ट करते हो नॉर्मली। हम्म। मतलब हम्म। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है जिन्होंने सीधा स्पिरिचुअली स्टार्ट किया है। आई एम श्योर होते हम्म। होंगे ऐसे बहुत लोग, बाकी सबका प्रोसेस डिफरेंट होता है। बट आई थिंक आप हम्म। फिजिकली स्टार्ट करते हो पहले किसी वर्कआउट से, योगा से, जिमिंग से, एंड देन धीरे हम्म। धीरे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो हम्म। मेरी भी बहुत बाद में हुई थी। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुई है, ओके। 2022 से। यस। हम्म। तो अभी रैपिड फायर शुरू करते हैं, ओके। ठीक है? तो रैपिड फायर का पहला सवाल, आपका फेवरेट योगा पोज? मेरा फेवरेट योगा पोज मिडल स्प्लिट्स। ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला? हाँ जी, क्योंकि मैं जब भी, इनफैक्ट मैं घर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी पोज में बैठी होती हूँ, ऑफिस का काम वो करते हुए भी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। और आपके हिसाब से सबसे चैलेंजिंग योगा पोज? ऐसा ना अब वो नहीं रह गया, पहले होता था कि ये भी योगा पोज करना है, वो भी करना है, बट अब वो हम्म। नहीं होता। बट फिर भी चैलेंजिंग अभी मैं बोलूंगी हैंड स्टैंड है, क्योंकि वो मैं ट्राई कर ओके। रही हूँ काफी टाइम से, हम्म। बट अभी हैंड स्टैंड होता नहीं है पूरा विदाउट सपोर्ट। ओके। एंड एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हुआ कि योगा आपको कैसा फील करवाता है, कोई एक वर्ड योगा आपको कैसा फील करवाता है उसके लिए? अलाइव। अलाइव। ओके, नाइस। ठीक है। एंड कुछ एक छोटी सी कोई एडवाइस आप उनको देना चाहते हो जो योगा शुरू करने वाले हैं, कुछ एक दो लाइन में? हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि बस स्टार्ट कर हम्म। दो, कुछ नहीं सोचो। बहुत सारे वीडियोस हैं हम्म। यूट्यूब पे बिगनर्स के लिए, हम्म। एंड मेरे चैनल पे भी हैं, तो जस्ट हम्म। स्टार्ट इट। हम्म। और जिसको स्टार्ट करना है उसके लिए कोई और रिसोर्स, कोई बुक होती है, कोई रिट्रीट सेंटर्स होते हैं, या फिर यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम? सेल्फ लर्निंग, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था योगा, तो मैंने सेल्फ लर्न ही हम्म। किया था 1.5 साल तक। तब मैंने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी। तो हम्म। सेल्फ लर्निंग बेस्ट लर्निंग होती है। जैसे हम हीलिंग में भी बोलते हैं सेल्फ हीलिंग बेस्ट होती है। तो जो चीज़ आप हम्म। खुद से सीखते हो ना, उसमें हम्म। आपको लर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। तो इसलिए हम्म। सेल्फ लर्निंग इज बेस्ट अबव, वो चाहे यूट्यूब से सीखो, चाहे कोई बुक रीड करके सीखो, या किसी के वीडियोस हम्म। देख के सीखो। तो सेल्फ लर्निंग इज बेस्ट। ओके। एंड योगा एज अ सोलो प्रैक्टिस या फिर विद अ योगा बडी, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो? एक चूज करना पड़े तो बहुत मुश्किल है। डिपेंड करता है, अगर वीडियोस बनाने हो तो बडी के साथ, क्योंकि तब आप जैसे मैं डालती भी हूँ कोलैबोरेशन में, मेरे कुछ योगा बडीज हम्म। हैं उनके साथ। तो आई लाइक योगा डेट्स ऑल्सो, दैट्स अ न्यू थिंग। हम आपस में बात करते हैं कि योगा डेट इज द हम्म। बेस्ट डेट नाउ डेज। बट जब आप अकेले करते हो तो यू एक्चुअली फील योर ब्रेथ एवरी टाइम, यू एक्चुअली फील हम्म। योर सेल्फ। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे, मैं कोई एक चूज नहीं कर सकती। बट ओके। ऑब्वियसली 90% टाइम सेल्फ प्रैक्टिस ही होता है, अकेले सोलो प्रैक्टिस। ओके। ओके, ठीक है। एंड आखिरी रैपिड फायर का क्वेश्चन कि आप कैसे उन दिन को मैनेज करते हो, उनको कैसे हैंडल करते हो जब आपका योगा करने का मन नहीं करता? कई तो दिन ऐसे होते होंगे बिल्कुल मन नहीं करता होगा, कैसे उसको हैंडल करते हो? आई ऑलवेज, मैंने एक बनाया हुआ है कि जब मेरा मन नहीं भी करता है तो मैं अपने हम्म। मैट पे जाती हूँ और मैट पे लेट जाती हूँ, दैट्स इट। जैसे मेरा मन करे मैट को, आई फील कनेक्टेड विद माई मैट अलॉट। मेरे वीडियोस में शायद आपने देखा होगा, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपना योगा मैट साथ लेके जाती हाँ। हूँ। हम्म। तो मैं बस मैट पे लेट जाती हूँ या बैठ जाती हूँ, जो भी मेरा उस टाइम पे मन कर रहा होता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही वो मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है। आई ऑलवेज, हम्म। जिस दिन मेरा मन नहीं करता है,
आई डोंट डू एडवांस प्रैक्टिस, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रेचेस और फिर आई विल सी हाउ इट गोज। कई बार ये होता है कि बेसिक स्ट्रेचेस करते करते आपका मोमेंटम बन जाता है एंड यू ऑलवेज एंड अप प्रैक्टिस मोर। वैसे मेरे साथ 99% यही होता है, जिस दिन मेरा मन नहीं करता है करने का उस दिन आई एंड अप प्रैक्टिस मोर ऑलवेज। ओके तो कभी मन मत करवाया करो फिर, अनप्लान्ड जाया करो। सिर्फ एक्चुअली यही होता है, आप देखोगे इट्स ऑल अबाउट लाइक यू आर बीइंग प्रेजेंट ऑन द मैट। एंड सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ डेज में नहीं रखनी है, टाइम में भी रखनी है। अगर आप सेम टाइम पे करोगे ना रोज तो वो कंसिस्टेंसी ज्यादा आएगी। राइट जैसे मैं जिम बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो एक हमारे यहाँ बोली जाती है जिम के लिए कि तुम सिर्फ जिम पहुंच जाओ, वर्कआउट अपने आप हो जाएगा। वही है, मैट पे पहुंच जाओ, वर्कआउट अपने आप हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम। ठीक है इशू, तो हमारा पॉडकास्ट होता है यहाँ खत्म। आखिरी सवाल, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैंने ऐसी भी बहुत सारी बातें की है जो मैंने पहले के पॉडकास्ट में नहीं की है। एंड आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। इट इज द फर्स्ट इंटरेक्शन। Right. Really, I really like this podcast. Thank you so much. Thank you Ishu, thank you so much. Thank you for having करते me. हैं फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट Sure. और बातें करते हैं, ठीक है? Thank you. थैंक यू इशू, थैंक यू सो मच। Bye bye. All the best. थैंक यू। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो डिप्रेशन के बारे में बात करने से कतराता है। थैंक्स टू इशू जिन्होंने हमें इंस्पायर करा कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में बात करी जा सकती है एंड उसे ओवरकम किया जा सकता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।